हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थिग्मोट्रोपिज्म तक एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के बारे में मैंने बताया था। कीमोट्रोपिज्म आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका कीमो यूज़ होता है आपका केमिकल के लिए, और एक आपका ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलेशन इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जब प्लांट का कोई भी पार्ट अगर केमिकल की रिस्पॉन्स में यानी कि केमिकल की तरफ रिस्पॉन्स करता है या केमिकल की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करता है तो हम उसको कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आप देखकर इसको समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये प्लांट की ओवरी है, ये है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा पर आते हैं, ये ओवरी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं तो ओवरी में क्या है, कुछ आपके हार्मोन्स यानी कि कुछ केमिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉलन जो ग्रेन्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये ओवरी तक एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या है, आपके पॉलन ग्रेन है, और ये एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इनका जो पॉलन ट्यूब है का फॉर्मेशन हो रहा है वो केमिकल की डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल। तो ये एग्जांपल है आपका कीमोट्रोपिज्म का, यानी कि पॉलन ग्रेन जब आते हैं तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं ओवरी तक, और इसी के थ्रू ये पॉलन ग्रेन है वो ओवरी तक पहुंचते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपका कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें प्लांट का जो पार्ट है यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो केमिकल की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, केमिकल की डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका कीमोट्रोपिज्म का। यहाँ आपके टॉपिक मूवमेंट्स खत्म होते हैं। ट्रोपिज्म आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका नेस्टिस मूवमेंट्स, जैसे हम नास्टिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं। नास्टिक मूवमेंट आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ ए मिमोसा प्लांट, अगर आप मिमोसा प्लांट होता है, टच मी नॉट का जो प्लांट होता है उसकी लीफ को आप टच कर रहे हैं तो वो हमेशा जो उसकी लीफ है वो सारी की सारी फोल्ड हो जाती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आके उसको टच करेंगे तभी उसकी प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्लोज होंगी या उसके पेटल्स क्लोज होंगे। किसी भी डायरेक्शन से आप उसे टच करते हैं, जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो वो अपनी जो लीफ है उनको क्लोज कर लेता है। तो ये आपका एग्जांपल है नेस्टिक्स मूवमेंट का। इसमें भी आपके दो हैं, जैसे थिग्मोनेस्टिक। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी थिग्मोनेस्टिक यानी कि टच के लिए यूज़ हुआ है, और नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है। यानी कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया मिमोसा प्लांट का, वो एग्जांपल यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है कि आपका जैसे ही आपने मिमोसा प्लांट को टच किया है और टच करते ही उसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो गई हैं। हालांकि उसके पीछे एक अलग फिनोमिना है कि उसकी लीव्स क्यों क्लोज होती हैं, क्योंकि उसकी जो स्टोमेटा होते हैं उसमें से वाटर का लॉस हो जाता है और वो अपनी जो लीव्स हैं, मान लो इस तरह से वो लीव्स प्रेजेंट है और अचानक से वो क्या होती हैं, ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। तो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि और ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये नेस्टिक मूवमेंट का है। इनके बीच में जो स्टोमेटा है, जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से वाटर का लॉस हो जाता है जिसके कारण ये ऐसे फोल्ड हो जाती है। ये इसका अलग से मैकेनिज्म है। लेकिन अगर हम थिग्मोनेस्टिक का एग्जांपल दें तो इसका एग्जांपल है आपका मिमोसा प्लांट। फिर हमें इसमें फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स में क्या है, नॉन डायरेक्शन मूवमेंट है प्लांट के पार्ट का इन रिस्पॉन्स टू लाइट के। जैसे आपका मून फ्लावर है, मून फ्लावर क्या है, अब रात में क्या होता है, वो रात में ओपन होता है और जैसे ही दिन होता है वो क्लोज हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर वो मून की रोशनी में अगर वो ओपन हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से रोशनी आएगी तभी वो ओपन होगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपका एग्जांपल है फोटोनेस्टिक मूवमेंट का, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज फोटोनेस्टिक मूवमेंट। यहाँ आपका जो आपके नेस्टिक मूवमेंट्स खत्म हो गए। इसके बाद है आपका फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस थे प्लांट हार्मोन के वो मैंने एक्सप्लेन। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था जो साइटोकाइनिन था वो ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एब्सिस एसिड उसकी क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फ्लावरिंग प्लांट के लिए फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स में जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके कुछ फंक्शंस हैं प्लांट हार्मोन्स के।